तुम्हारा हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ हैं। सर उनको हम मिला रहे हैं अभी, उनको जो है वो ट्राई करते हैं, वो जो अब आवाज़ का देखिए मसला अब था। तो नहीं आ गए सर, अस्सलाम वालेकुम हुसैन हक्कानी साहब। हुसैन हक्कानी साहब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शामी साहब। मुबारक हो जनाब आपको, ट्रंप साहब भाई मुंतखब हो गए। मुबारक तो अमेरिका के अवाम को होनी चाहिए कि उन्होंने ये फैसला किया है। जो भी जीते अमेरिका के अवाम का ही फैसला है। और अमेरिका का निज़ाम जो है, आप बहुत सही तौर पे बयान कर रहे थे कि वो यही है कि सियासतदानों का एहतसाब सियासत के ज़रिए ही होता है। पाकिस्तान में मैं बहुत सारे लोगों के तबसरे सुन रहा हूँ। हमारे पीटीआई के दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हो गई। अमेरिका में उस तरह की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जैसी हमारे यहाँ है। वहाँ तो अब वो मुंतखब हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके हवाले से बदलनी शुरू हो जाएंगी। को तकरीबन 5,000 जो आला अफसरान हैं हुकूमतों के मुख्तलिफ महकमों के, उनका तकर्रुर वो करेंगे। और 4 साल के लिए उनके पास मुकम्मल इख्तियार होगा इंतज़ामी नौइयत का। उसे ये आप बताएं कि ये एक ऐसा अमेरिकी सदर जो एक बार इलेक्शन हार के फिर दोबारा मैदान में आया हो, ये तो एक तारीखी कामयाबी है ना। जी बिल्कुल। कई बार ऐसा हुआ है कि एक बार हारने वाले ने फिर एक और बार इलेक्शन लड़ा है, मगर वो कामयाब नहीं हो हाँ सका। हाँ, तारीख में सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ है कि सदर मुंतखब हुए ग्रोवर क्लीवलैंड साहब, उसके बाद वो इलेक्शन हारे। उसके बाद जो अगला इलेक्शन था बिल्कुल ट्रंप साहब की तरह उन्होंने जीता। तो 3 इलेक्शन लड़े, पहला जीते, दूसरा हारे, तीसरा फिर जीत गए। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि ये 45वें सदर थे अमेरिका के तरतीब के लिहाज से, और 47वें भी यही होंगे। तो आप समझते हैं कि गज़ा में जो जंग बंदी की तवक्को लगाई जा रही है, या यूक्रेन में जो उनकी तरफ देखा जा रहा है कि जंग बंद कराएंगे, को इसमें इस उम्मीद पे पूरा उतरेंगे वो? देखिए, बहुत सारी उम्मीदों पे कोई भी पूरा नहीं उतर पाता। पिछली बार भी वो उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे थे, इसी वजह से 2020 में वो इलेक्शन हारे थे। यूक्रेन के मामले में तो शायद उनका फलसफा ये है कि हम मगरबी ममालिक पर वो दबाव डालेंगे और अमेरिका जो है वो मदद करनी बंद कर देगा यूक्रेन की। अगर यूक्रेन की मदद बंद हो गई तो जंग बंद हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। फैसला बिलाखिर यूक्रेन के रहनुमाओं को करना है कि वो किन शराइत पे रूस के साथ बातचीत करने को उतारे हैं। ट्रंप साहब का जो रवैया है वो तो ये है कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, यूक्रेन अगर अपना उसको आधी सरजमीन देनी है रशिया को तो दो और ख़त्म करो। तो ये होगा नहीं आसानी के साथ। ये उनका कारोबार वाली अप्रोच है कि अच्छा भाई तुम्हारा $1 लाख का बिल है, मैं तुम्हें सिर्फ 60,000 दे रहा हूँ, लेते हो तो लो, नहीं लेता लेना तो नहीं लो। ये कौमों के लिए आसान नहीं होते ऐसे फैसले। यही होगा इसराइल और फ़लस्तीन में भी। जंग बंदी के लिए वो चाहते हैं कि फ़लस्तीनी भी शराइत मान लें और उसके नतीजे में इसराइल जंग बंदी पर आमादा हो जाए। लेकिन इसराइल फ़लस्तीनियों के कुछ शर्तें माने बगैर आमादा नहीं होगा। और फ़लस्तीनी सिर्फ ट्रंप साहब के कहने पर कोई शर्त क्यों मान लेंगे? क्योंकि फिलहाल अब जंग जो है उससे आजिज़ तो आ चुके हैं ना। जंग से आजिज तो हर एक है। लेकिन शामी साहब, जंगों के जो असबाब होते हैं, जंगों के खात्मे के लिए उन असबाब को ख़त्म करने की कोशिश करनी पड़ती है। और अगर मुतहारिब जो ताकतें हैं उनके पास कोई ना कोई सपोर्ट का ज़रिया मौजूद हो तो फिर वो लड़ती रहती हैं। मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप साहब ने जो काम किया है वो है जो और भी बहुत से मुल्कों में हो रहा है कि कोई फ़र्द खड़ा होता है और वो लोगों की जो यानी उनके जो जज्बात हैं नब्ज और पर जिन हाथ रखना। जो उनकी मायूसियां हैं उनको बयान कर देता है। और फिर कहता है मैं इन सबको हल कर दूंगा, लेकिन हल तो नहीं कर पाता, क्योंकि बाज मायूसियां, बाज मजबूरियां, बाज मुश्किलात जो हैं वो हालात की वजह से होती हैं जो किसी के काबू में कानी साहब नहीं है। अभी जो कुछ डाटा सामने आ रहा है, मैं सीएनएन को जो देख रहा था, वो कह रहे हैं कि एक तो ये कि नौजवान वोटर्स उनकी बड़ी तादाद ने वोट डाला, फिर $1 लाख से जो कम आमदनी वाले अफराद हैं जो कम कमाते हैं उन्होंने भी वोट डाला, और कम तालीम याफ्ता अफराद उन्होंने भी जो है वो बड़ी तादाद में डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला है। तो ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने नब्ज पे हाथ तो रखा ना। देखें, बिल्कुल रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि जी मैं मईशत अच्छी कर दूंगा,
तो वो जो बेरोजगार नौजवान हैं वो कह रहे हैं अच्छा चलो हमें नौकरी मिलने का या हमारे लिए कोई रास्ता खुलने का इम्कान है, हम जाते हैं इसकी तरफ। कुछ लोग सिर्फ इस वजह से उन्होंने वोट दिया, ये भी हर जगह होता है कि कुछ लोग किसी से नाराजगी में वोट दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं मैं फलां का हामी नहीं हूं लेकिन फलां का बहुत मुखालिफ हूं। तो ये भी बहुत हुआ है नौजवानों में खास तौर पे कि उन्होंने कहा हम डेमोक्रेटिक पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं, उन्होंने फलस्तीनियों का साथ नहीं दिया। अब वजह क्या उनको बनी पता आपके चला ख्याल में, यानी कि कमला हैरिस की शिकस्त की? क्या जो उनको कम टाइम मिला उनको मुहिम चलाने का, नहीं, या एक फिर एक जो एक वजह वोट्स नहीं तले है। दब गई वो जो बाइडेन की नहीं पॉलिसीज नहीं के? नहीं नहीं, एक वजह नहीं है, बहुत सारी अच्छा। वजूहात हैं। देखे ना, अमेरिका एक जो अमेरिका की सफ़ेद फार्म आबादी है उसमें ये एहसास पाया जाता है कि हमारा जो एक तशख़्ख़ुस था वो तशख़्ख़ुस अब मिट रहा है। एक ज़माना था कि अमेरिका को मेल्टिंग पॉट कहा जाता था, तो दूसरे लोग मुल्कों से लोग आते थे लेकिन वो फिर अमेरिकन बन जाते थे। अब उनको ये महसूस होने लगा है कि नहीं, ये तो अपने अपने मोहल्ले बना लेते हैं, अपना इलाका बना लेते हैं, अपनी ही जबान बोलते रहते हैं, ये अमेरिकन दिल से नहीं बनते। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका रंग भी उनसे नहीं मिलता, तो वो और ज़्यादा उनके बारे में तशवीश में मुब्तला हैं। एक तो बहुत बड़ा सबब ये है, यही 2016 में भी था, ये इस बार भी है, ये 2020 में भी था। दूसरी तरफ एक सबब यह है कि माशी तौर पे अमेरिका में, यानी अमेरिका ग्रो कर रहा है, और मगर उस ग्रोथ में कुछ लोगों के पास बहुत दौलत होती चली जा रही है और कुछ लोगों के मौके कम होते चले जा रहे हैं। सनती जो मईशत थी वो ख़त्म हो गई है, ज़राअत में अब उतना पैसा नहीं रहा, और ये लोग वो हैं जो कॉलेज एजुकेटेड नहीं हैं, तो इसलिए इनको उस तरह के जॉब्स नहीं मिलते कि जो फाइनेंशियल सेक्टर में या टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो। तो इनको अगर कोई आदमी आके उम्मीद दिला देता है कि मैं तुम्हारे लिए नई फैक्ट्रियां बना दूंगा, बजाय इसके कि उनसे खुल के बात करे कि भाई तुम्हारी रिट्रेनिंग होगी, कोई नई चीज सीखो, ये ज्यादा आसान है कहना कि तुम्हारी फैक्ट्रियां फिर खुल जाएंगी। यही उन्होंने 2016 में कहा था, और खुल नहीं सकी थी फैक्ट्रियां। लेकिन इस बार लोगों में फिर एक बार उम्मीद हो गई कि जो उम्मीद बेचने वाले हैं इनको भी तो कोई फन आता है ना जी हर वो जगह। तो हुसैन साहब, वो तो फील्ड मार्शल अयूब खान ने लिखा है कि उनका जो यानी नाई था वो उनकी हजामत के लिए जब आता तो भुट्टो का जिक्र शुरू कर देता। तो उन्होंने पूछा भाई ये भुट्टो को क्यों, उन्होंने कहा जी आप उन्हें गरीबों के लिए ये कर कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है। उन्होंने किया तो कुछ नहीं है, ना कुछ कर रहा है। उन्होंने कहा जी लोग समझते हैं कि नाम तो ले रहा है ना गरीबों का, अगर बस कुछ कर यही नहीं रहा। बात, बिल्कुल। वो इसके ऊपर इसी का एक वर्जन है, हमारे एक बुजुर्ग थे वो सुनाया करते थे, वो कहते हैं कि उनकी भी अपने मुलाजिम से बात हुई जो भुट्टो साहब का हामी था। तो उन्होंने कहा कि भाई वो अपने वादे तो पूरे नहीं कर सकेगा। उन्होंने क्या जी, कुछ देवे ना देवे कहंदा ते है, तो साड़ी गलत करता है। वही वाली बात यहाँ है कि वो हमारी बात तो करता है, तो वो उनको ये लगता है कि जो बाकी लोग हैं ये एक अपनी दानिश्वरी बगाड़ते रहते हैं, इल्मी किस्म की बातें करते हैं, नजरी बातें करते हैं। ये आदमी आके हमसे हमारे लहजे में बात करता है। आप ये भी नोट करें कि बाकी लोगों का लहजा जो है, वो जो पढ़े लिखे लोगों का, महजब लोगों का लहजा है वो अलग होता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है, हालांकि उस तबके से ताल्लुक नहीं रखता, अरबपति आदमी है, हाँ, लेकिन वो भी उनके लहजे में बात करता है, लोग खुश हो जाते हैं। तो अब देखना यह है कि ये 4 साल में कितनी एक तब्दीली ला सकेंगे। चंद तब्दीलियां तो ले आएंगे, मसलन ये कि बजट दिफा का कम कर देंगे, क्या नाम है, मगर उसका भी नतीजा ये होगा कि उससे बेरोजगारी होगी, क्योंकि दिफाई सनतें जो हैं वो अमेरिका की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। चीन के साथ ज़रूर महाजराई करेंगे वो, ख़ास तौर पे इक्तसादी मैदान में उन पर कुछ तिजारती और महसूल लगाएंगे। इस किस्म की चीज़ें वो करेंगे। ईरान ईरान के साथ कोई नर्म रवैया होगा? और ईरान के साथ बिल्कुल नर्म रवैया नहीं होगा, क्योंकि वो इसराइल के बहुत बड़े हामी हैं, लेकिन इसराइल की हिमायत का मुजाहरा किस तरह करें कि जिसकी वजह से अरब नाराज ना हो। तो एक ही ऐसी चीज है जिसके ऊपर अरब और इसराइली मुत्तफिक हो सकते हैं, वो ईरान की मुखालफत है, और वो ईरान की शिद्दत के साथ मुखालफत करेंगे जैसी उन्होंने पिछली बार भी की थी। अभी इसराइल बॉर्डर में भी सील कर सकेंगे क्या? देखिए, अमेरिका का बॉर्डर सील ना होने के असबाब जो हैं वो बड़े तबई किस्म के हैं। वो कोई इन्होंने दीवार भी बनाई थी तो लोगों ने वो दीवार भी फैलाना शुरू कर दिया। मसला यह है कि जब तक लोगों को ये लगेगा कि अमेरिका जाकर हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, तो लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ के, कोई ना कोई तरीका ढूंढ के अमेरिका चले जाएंगे। आप देखिए, लोग हमारे यहाँ से जाते हैं, पाकिस्तान से कश्तियां डूब जाती हैं, वो जाते हैं तुर्की, तुर्की से कश्तियों के जरिए वो यूनान जाके और यूरोप में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि
बहुत मुख्तलिफ ममालिक में जो हालात हैं उसके मुकाबले में लोगों को ये ख्वाब अच्छा सा नज़र आता है, और सुनते हैं अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से कि भाई वो फलाना गया था हमारे गांव से, तो वो तो अब 4 टैक्सियों का मालिक है यूरोप में, तो या 10 गाड़ियों का मालिक है, 2 दुकानें उसकी चलती हैं। तो फिर लोग अपनी मुस्तकबिल ढूंढने वहां जाते हैं। इस मामले में जो समझदार अमेरिका की पॉलिसी एक जमाने में थी कि दूसरे मुल्कों की इस तरह से मदद करो कि उसके नतीजे में लोगों को हमारे यहाँ ज्यादा आने की जरूरत ना पड़े, वो पॉलिसी जो है वो खत्म करना, ये मतलब बाज़ों का लोग तजादात में बात करते हैं। ठीक। वो चाहते हैं कि माइग्रेशन ना हो, लेकिन माइग्रेशन के हालात को कम करना नहीं चाहते, तो लोग तो किसी ना किसी तरह से पहुंच ही जाएंगे।